प्रश्न संख्या 440। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल चुका है। माननीय हरिमोहन जी, नो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मरम्मत के लिए कितनों के लिए आपने राशि जारी की है, कितने स्कूलों की, वो पूछा है मैंने। आप बताओ। राज्य 175 करोड़ पे राज्य मत से किए और 4 से 6 करोड़ पे हमने। अगला प्रश्न है, हो गया। वो बाद रविंद्र सिंह भाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 440 मुझे जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 मिनट में 2 पूरे भारत में राजस्थान जेजेएम की दृष्टि से सबसे आखिरी पायदान पे, और राजस्थान में भी 41 जिलों में बाड़मेर सबसे पीछे है। 5 साल में 2.13 लाख घर जोड़ने थे, 6 साल बाद भी 20% ही काम हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था कि हर घर में जल पहुंचाएं। आज दिनांक 30 जनवरी 2026 तक स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर और पूरे प्रदेश की जस की तस है। कुछ दिन पहले प्रश्न पूछो जी, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, प्रश्न लंबा थोड़ी होता है। प्रश्न ये है कि कुछ दिन पहले जो हरसाणी में बालेबाग, गोरडिया, रेडाना, खारिया, गूंगा और आसपास के क्षेत्र में जहां पानी की कमी है, और पूरे वेस्टर्न राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में जहां पर अभी तक जेजेएम का काम पूरा नहीं हो पाया है, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आखिर आप कब तक उन घरों तक पानी पहुंचाएंगे, कब तक उन घरों में नल लगेगा, क्योंकि लोगों के आंखों में पानी जरूर है। अरे आप उत्तर सुनिए मेरा, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले विधायक भाषण न करें, प्रश्न पूछेंगे। चिंता जायज है। वास्तव में ये जो जल जीवन मिशन जो चालू हुई थी, सबसे ज्यादा वरदान राजस्थान के लिए होना फायदा मिलने वाला था, विशेषकर बाड़मेर के लिए जो वास्तव में 4-5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से पानी लाते हैं। सबसे बड़ा समस्या जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान की थी। ये काम पिछले मार्च 2024 इसकी गाइडलाइन थी, उससे पहले ये काम कंप्लीट होना था। दुर्भाग्य से इसकी में जो पिछले समय में जो भ्रष्टाचार होने की वजह से केंद्र सरकार काफ़ी नाराजगी हुई। जेजेएम 2 उन्होंने घोषणा भी की, बाकी पिछली सरकार जो जिसमें भ्रष्टाचार के जो काम किए, पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार के काम किए, अंकित नहीं, जो बिना अनुमति के बोले वो अंकित नहीं। तो इसकी वजह से जेजेएम 2 की नई गाइडलाइन, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, हमने काफी कार्रवाई कर दी है। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने राज्य सरकार के मदद से केंद्र सरकार के कभी भी पैसे आए हमने इनके टेंडर कर दिए हैं। और जो माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है कि हरसाणी, बालेवा, गोरडिया, रेडाना, देवड़ू की बस्ती, रामसर वगैरह जो भी है, इनको हम आने वाले जून 2026 तक कंप्लीट कर देंगे। और बाकी इनके जेजेएम के जो बचे हुए जो काम थे उनके भी हमने टेंडर कर दिए हैं। टीआरसी विलेज के तो हमने एक अलग टेंडर किया है जिसको हम दिसंबर 2027 तक पूरा करेंगे। और एक इनका टेंडर जिसमें इन्होंने बोला था कि गूंगा विलेज जो ये 2 में हो गए, 3 में आता है, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना में पैकेज सी में, इसका मार्च 2027 तक हम कंप्लीट करके देंगे। सभी आज अच्छे हैं। धन्यवाद मंत्री जी। मेरा दूसरा पूरक सवाल है कि परियोजना खंड धोरीमना का कार्य क्षेत्र ब्लॉक रामसर और गडरा रोड है। धोरीमना क्षेत्र का एक्शन ऑफिस जो है वो गुड़ामालिनी के पास है, इसलिए धोरीमना का मुख्यालय रामसर करने का विचार रखते हैं। साथ ही खंड राइजे बाड़मेर, जिसके पास विधानसभा क्षेत्र शिव के गांवों का पेयजल की निगरानी का काम है, पर मुख्यालय जो है वो बाड़मेर है, तो दोनों का मुख्यालय शिव और रामसर करने का आप विचार रखते हैं? ये सही है कि जहाँ पे जो एक्शन ऑफिस खुले हैं, जहाँ पे काम नहीं है, इन्होंने सही बताया कि परियोजना खंड दोरीमन्ना के जहाँ पे जिस क्षेत्र कार्य क्षेत्र रहता था वहाँ वर्क नहीं है। शिव विधानसभा लगभग 200 किलोमीटर में फैली हुई है। काम की सही मॉनिटरिंग हो, इसके लिए मैं मेरे विभाग से कहूँगा कि इसके प्रपोजल बना के भेजे, और इसका मुख्यालय रामसर, और जो राय जेब का जो मुख्यालय है इसको भी हम शिव करने के लिए पूरी करके तैयारी करके जरूर 100% करेंगे।